आज मैं बात करने वाला हूँ एंजल वन के स्टॉक्स पे, ठीक है? कौन सा स्टॉक आपको बाय करनी है, म्यूचुअल फंड कैसे करनी है, एसआईपी कैसे करनी है, इंक्रीमेंट कैसे करना है, बाय सेल कब करना है, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कब हम बाय करें और कब सेल करें। आपको पता ही है अभी गोल्ड की जो प्राइसेज़ है बहुत तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत तेज़ी से भाई घट भी रहा है। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई मैं गोल्ड को कब बाय करूँ और कब मैं सेल करूँ? आपको पता है 1 सप्ताह पहले गोल्ड की प्राइस थी 1,34,000 बट अभी वो घट के ना चुका है 1,24,000 लेकिन उससे पहले जब 1,34,000 था उससे पहले गोल्ड की प्राइस थी 1,10,000 1,20,000 बट ये प्राइसेज़ इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है गोल्ड पे? क्या ये भाई हम स्टॉक्स को अभी बाय करके रखें? अभी गोल्ड की प्राइसेज़ घटी है 1,34,000 से कम ये 1,24,000 में तो आया है। तो क्या अभी में गोल्ड की प्राइसेज़ अच्छी चल रही है, घटती हुई दिख रही है, ग्राफ डाउन चल रहा है, तो क्या इस टाइम मेरे को गोल्ड को बाय करना सही होगा? तो इन चीज़ों पे पूरा डिटेल्स बाय जानकारी देने वाले हैं कि गोल्ड की जो प्राइसेज़ है वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, क्या होगा? क्या आप कोई क्या स्ट्रैटेजी के साथ आपके स्टॉक को बाय करनी है, ठीक है? एसआईपी, ठीक है? आप म्यूचुअल फंड कैसे कर सकते हो? एसआईपी कौन-सा लें कंपनी का जिसके अंदर मेरे को अच्छा खासा रेवेन्यू मिले, ठीक है? बेनिफिट्स मिले आने वाले टाइम पे, लॉन्ग टाइम पे, ठीक है? तो एसआईपी मैं किस पर करूँ? तो देखो, आज की पूरा वीडियो इसी पर होने वाला है, ठीक है? हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, किसी को ना आए, बट आप ध्यान से देखना मैं कुछ चीज़ों को बता दूँगा, उससे कि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से एसआईपी कर लो, ठीक है? और अच्छे स्टॉक्स को भी बाय कर लो। चलो, एंजल वन ओपन करते हैं, बिना किसी देरी के और यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए आपको बस पता है आपको कुछ करना नहीं होता है। थोड़ा-सा लफड़ा है, आपको आधार कार्ड, ओटीपी, फिर आपको पैन कार्ड, ओटीपी सब तरह चीज़ें जो ज़रूरत पड़ सकता है, तो वो चीज़ आप करना है। बहुत लफड़ा वाला काम है अकाउंट बनवाना, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले बात आती है म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ठीक है? एसआईपी का। अब देखो, अगर अभी आप गोल्ड की प्राइसेज़ को लेके इन भाई परेशान हो कि गोल्ड मेरे को अभी खरीदना है, नहीं खरीदना है, तो मैं सिंपल सा है बता देता हूँ। गोल्ड की प्राइस बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हुआ है, बहुत तेज़ी से। 1 सप्ताह पहले आपको गोल्ड की प्राइस 1,34,000 थी, बट उससे पहले 1,20,000 इंक्रीमेंट कितना हुआ था? 14,000 का इंक्रीमेंट हुआ था, डायरेक्ट बढ़ गया था 14,000 बट अभी तुम देखो करंट जो वैल्यू है गोल्ड की 1,24,000 तो डिक्रीमेंट भी हुआ कितना 10,000 का लेकिन जिसने वो बाय किया है, फ़ायदा हुआ कि नहीं? उसको 14,000 का और अभी अभी मान लो तूने गोल्ड अभी 1,24,000 का चल रहा है, बट अभी तुम सोच रहे हो कि मेरे को बाय करनी नहीं करनी है, तो मैं कहता हूँ कि भाई कुछ बाय कर लो। कुछ बाय करके देखो अगर 1 सप्ताह के अंदर वो इंक्रीमेंट हो रही है, अच्छे आपको प्रॉफ़िट दे रहे हैं, तो बाय करो। अगर लगता है कि गोल्ड प्राइस जैसे भाई डाउन चलता है, जब गोल्ड की प्राइस डाउन होगी, अब बाय करो। डाउन हुई है अभी, तो अभी बाय करो क्योंकि गोल्ड की प्राइसेज़ बहुत तेज़ी से भाई बढ़ रही है और होता है कि हो क्या रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस तो भाई घट रही है, एक्चुअल में वो लगता है कि लेकिन जब पता चलता है उन्हें कि भाई गोल्ड की प्राइस 1,24,000 पहुँच रहा है, जल्दी बाय करो। बहुत को ऐसे हैं, उसके बाद फिर वो सोचते हैं यार अभी गोल्ड की प्राइस 1,24,000 अभी 1,30,000 में था, 34,000 तो लोग ने अभी 1,24,000 रुपए जब आ चुका है, तो 100% मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बाय कर रहे होंगे, तो अभी आपको भी बाय करनी ही है। गोल्ड की प्राइस जितना ज़्यादा बाय होगा, उतना ज़्यादा इंक्रीमेंट होगी। तो आप बाय करो, अभी बाय कर सकते हो। बस कुछ अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना है, तो कुछ छोटे अमाउंट का गोल्ड बाय करो, ठीक है? लेकिन बाय करो, ठीक है? आप सोचते रह जाओगे, कोई और बंदा बाय करके चला जाएगा, तो बाय कर सकते हो। कोई डर नहीं, गोल्ड पे कोई डर नहीं, ठीक है? आपको देगा, कुछ-कुछ आपको थोड़ा-सा नुकसान दे सकता है, लेकिन फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, ठीक है? आप सोचते रह जाओगे तो कोई कर लेगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात करते हैं म्यूचुअल फंड पे, ठीक है? क्योंकि एंजल वन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, ठीक है? तो कौन सा ऐसा ब्रांड का एसआईपी लें? क्योंकि अगर आप मैं अभी दिखाऊँ मोतीलाल ओस्वाल को दिखाऊँ, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है कि उस पर ईयर रिटर्न पर ईयर 27% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ये 27% जो होता है, बहुत को लगता है कि 27% मेरे को दे देगा वापस। 27% मेरे को वापस देगा। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 27% इंक्रीमेंट करके देगा। बट ऐसा नहीं है। ये पर ईयर का जो ये रिटर्न का ये अनुमान लगाता है, ठीक है? अनुमान, जैसे होता है कि मैं अनुमान देता हूँ कि मैं आपको 27% का रिटर्न दूँगा, ये तक दूँगा, ठीक है? जैसे होता है ना कि आप कोई कूपन्स लेते हो, जहाँ पे आपको मिलता है कि 75% होता है अप मतलब अप तक, अप लिखा होता है कि अप उतना तक मिल सकता है। आप स्क्रैच करोगे तो आपको ₹70 तक मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 27% तक का इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर 27% के ही नीचे आपको जो भी चीज़ मिलेगा, 10% मिल सकता है, 5%, 2%, 4%, 3% या फिर 27% भी। तो ये इंक्रीमेंट मिल सकता है। एसआईपी करना बिल्कुल आसान होता है, आपको पता ही है।
कुछ नहीं करना होता है। बस आप अमाउंट डालो, जितना अमाउंट का आप पर मंथ एसआईपी करना चाहते हो, सिलेक्ट योर मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी अपना डेट सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अपना जो मंथली है उसके अंदर कंफर्म कर दो, पे कर दो। हर वो मंथ आपका स्टॉक बाय होता रहेगा। आपका जो पैसा है स्टॉक बाय नहीं होगा, मतलब आपका जो पैसा है वो वहाँ पे सेव होता रहेगा। आपने हर मंथ 500 का एसआईपी किया है तो 500 आपको हर मंथ 5 तारीख को कटेगा, और वो पैसा आपकी एक अच्छी जगह पर जाएगी। जब आपका रिटर्न होगा 3 साल, 2 साल, 1 साल, उसके बाद आप जब भी निकालना चाहते हो उस टाइम आपका वो पैसा जुड़ के निकलेगा, जितना बनेगा रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और कंपनी है, बंधन स्मॉल कैप फंड है। इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है कि 33% पर ईयर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिलेगा, लिखा है 22% है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप कौन स्टॉक्स को बाय करोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे को कौन सा एसआईपी करनी है, किस कंपनी में मेरे को एसआईपी करनी है भाई, ताकि मेरा जो इंक्रीमेंट हो वो 2 साल 3 साल बाद अच्छा मिले। तो देखो, आप यहाँ पे कुछ ऐसे है जो मोतीलाल ओसवाल, तो आपको पता है कि ये बहुत अच्छा से कंपनी है, और ये कंपनी ऐसे कंपनी है जो आपको रिटर्न्स भी अच्छे दे सकते हैं। तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जिसपे कोई चांस ही नहीं होता है कि मेरा जो पैसा है वो कहीं गायब हो जाए। तो मोतीलाल ओसवाल पे आप आराम से कुछ फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क वाला आदमी नहीं हूँ, तो आप एचडीएफसी का, क्योंकि देखो एचडीएफसी में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो 100% सेफ रहता है, ठीक है। आप जब चाहो अपनी जो सुविधा के अनुसार जितनी चाहो अमाउंट का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और फिर जब चाहो अपनी रिटर्न्स को वापस ले सकते हो। इसके अंदर 24% का पर ईयर रिटर्न्स को मिलेगा, और ये अनुमान है, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट देख लो आप पहले जाके वहाँ पे स्मॉल पे, ठीक है, कि क्या ये इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं, एचडीएफसी का ग्रोथ कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर ग्रोथ अच्छा मिल रहा है तो बाय करो, क्योंकि अभी जब हर चीज़ का आप जब भी बाय करो, जैसे आप एचडीएफसी का बाय करोगे तो उससे पहले आप उसकी ग्राफ देख लो। एचडीएफसी स्मॉल कैप का फंड है, क्या वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है? उसके बाद थोड़ा जानकारी लो कि हाँ यार ठीक है, मेरे को लग रहा है कि एंजल वन पे जो चल रही है एचडीएफसी का ये म्यूचुअल फंड एसआईपी, तो ये थोड़ा सा ग्राफ इसका सही चल रहा है। अगर ग्राफ सही लगा, बाय करो। अगर आपको लग रहा है ग्राफ नहीं यार, ये ग्राफ 2 साल से अच्छा से नहीं दे रहा रिटर्न, क्योंकि जब देखोगे तो 2 साल के एनालिसिस देखो, आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो, 1 साल के लिए कर दो, उसका ग्राफ देखो। 1 साल का अगर इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हो कि मैं 1 साल का एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो आप 1 साल का ग्राफ देखो उसका। क्या ये 1 साल में इंक्रीमेंट हुआ है? अगर आपको लग रहा है कि ये कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आपको बाय करने का फ़ायदा नहीं है। ये लिखा है 24% का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, पर 24% नहीं मिलता। 24% तक मिलने का कोई चांस रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको 5% 4% में इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप जो भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके पहले आप उन कंपनियों के एक छोटा-सा डाटा निकाल के देखो। ऐसे मतलब यहाँ पे देख लिया, यार ये तो भाई 27% का इंक्रीमेंट दे रहा है मोतीलाल ओसवाल, मैं तो फटाक से एसआईपी करूँगा 500 का डाल दूँगा भाई, पर मंथ, ठीक है। लेकिन आपको चार्ट आपने देखा ही नहीं है कि 1 साल में कितना रिटर्न दिया है ये। चार्ट देखे बिना आप रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एसआईपी कर दोगे। चार्ट पहले आप देखो, हर वो कंपनी का आप 1 साल के लिए कर रहे हो, तो 1 साल का आप चार्ट देखो कि 1 साल में कितना रिटर्न्स इसने दिया है। 5 साल की कर रहे हो, 2 साल के लिए कर रहे हो या फिर 3 साल के लिए कर रहे हो, तो आप वो चीज़ देखो कि मेरे को ये 3 साल के अंदर ही कितना रिटर्न दिया है और मेरे को कितना दे सकता है। फिर आप एसआईपी कर लो, बिना किसी सोचे-समझे। फिर आप देखो रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख के जाए, जैसे बंधन स्मॉल कैप फंड, इसके अंदर चल रहा है 33% पर ईयर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। आपने जो पैसा जमा किया, मान लो आपने 50,000 रुपया जमा किया, उसके अंदर 33% का इंटरेस्ट मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, ये पर ईयर अनुमान लगाया कि इतना परसेंट आपको मिल सकता है। अब लालच में आए, आपने दिया भाई, लगा इसने, एसआईपी कर दिया, फिर आपका पैसा एसआईपी इंटरेस्ट बढ़ने की जगह आपका पैसा घट रहा है। तो ये चीज़ होता है। उसका डाटा निकालो 1 साल का, कि 1 साल के अंदर इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर 1 साल के अंदर रिटर्न्स दे दिए हैं, तो फिर मेरे को बाय करने का फ़ायदा नहीं है। जो कंपनी आपको रिटर्न्स देंगे उसके अंदर बाय करो। कुछ कंपनी ऐसे होंगे जो आपको रिस्क में ले सकते हो कि हाँ यार, ये कंपनी अभी रिटर्न्स नहीं दे रहा है, तो लॉन्ग टाइम पे हो सके रिटर्न दे। तो उन पे भी आप थोड़ा-सा फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात है। यहाँ पे टॉप इंडियन भी है, ठीक है? आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसे इंडियंस है, जैसे देखो होता है क्या है कि इंडिया का कुछ ऐसे कंपनी है, रिलायंस है, तो उन कंपनियों पे आपका एसआईपी करने से फ़ायदा ये होता है कि जब-जब कंपनी का लगेगा कि घाटा में जा रहा हो, फ़ायदा में जा रहा हो, तो आपको, जैसे अभी रिलायंस का आपने किया होगा, तो शायद आपको लगता होगा यार अच्छे इंक्रीमेंट मिले हो। टाटा का भी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो उन कंपनी, अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? टॉप इंडियंस के, जैसे कि निप्पन निप्पॉन है, इंडिया लार्ज कैप फंड है। इसके अंदर 22% सॉरी 20% का 3 ईयर्स में रिटर्न्स मिलेंगे। क्या अनुमान है? एसईआई इसमें देखो,
जब आप बड़ी कंपनी पे जाओगे ना, बड़ी कंपनी जैसे कि आईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये सब जो फंड है, वो सेफ फंड है। सेफ मतलब कि इंडिया है। यहाँ पे आपको नुकसान तो होगा नहीं, कुछ परसेंट हो सके नुकसान, बट नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंक्रीमेंट जब होने की बात आएगी ना, तो आपको अच्छे खासे फ़ायदे मिलेंगे और अच्छे खासे आपको आपका जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो आप इंडिया के इन कंपनियों पे अच्छे-अच्छे कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो आप देखो 5-15% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, एसबीआई। उसके जगह आप एचडीएफसी का 17% दे रहा है, आईसीआई का दे रहा है 18%। तो 3 साल के ये रिटर्न्स मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मोतीलाल लाल देखो दे रहा है कि आपको 29% का मैं इंटरेस्ट दूँगा। 29% इंट इस बात 32,000 पीपल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसके अंदर पता नहीं कितने किए हैं, अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, आईसीआई में 74% पीपल इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसका बैंकिंग है तो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है। बट आप मोतीलाल पे जा सकते हो, एसबीआई पर भी जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी इसका ग्रोथ आगे मिलेगा। अभी 13% 15% दिख रहा है तो तीन 15% ही मानो आपको अगर मिल जाए तो अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। ये 30% जो बोलता है ना 29% आपको रिटर्न देगा मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मेडिकेप वाला, तो शायद आपको वो रिटर्न्स 20% ही दे। तो उन स्टॉक्स को पहले आप एक ज़रा-सा जब भी स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो तो एक बार उसकी डाटा आप निकाल के देख लो। अगर आपको डाटा सही लगता है तो बाय कर लो, सेल कर लो। बस और कुछ नहीं। एसआईपी करना इतना आसान है, ठीक है, कि आप थोड़ा-सा एनालाइज़ कर सकते हो। क्रोम पे, ब्राउज़र पे हर जो डिटेल्स आपको मिल जाते हैं। बाद बाकी हाई रिटर्न से बहुत सारे हैं, ठीक है, एसबीआई ये सब हाई रिटर्न से टॉप रेटेड है। तो इसके अंदर आप 500 के 32% इंटरेस्ट रहा 3 साल में, 3 साल में 33% इंटरेस्ट दे रहा है। तो क्या ये एक्चुअल में दिया है कि नहीं दिया है? तो आप देख सकते हो बंधन दे मोतीलाल, आईसीआई सारा कुछ है, वही सब है। छोटा-छोटा स्टॉक्स है, अच्छे-अच्छे कंपनी का है। बड़े-बड़े स्टॉक्स है, सॉरी छोटी-छोटी बात कर रहा हूँ, मतलब अच्छे कंपनी का स्टॉक्स है। तो कुछ स्टॉक्स ये है ही, कुछ ऐसे एसआईपी है ही, कुछ ऐसे कंपनी जो आपको एसआईपी दे रहे हैं, उन्हीं पे बाय करो, ठीक है? बाद बाकी आप अच्छे और बाय करना चाहते हो तो सर्च मारो जो भी आपको लगता है उन कंपनी का स्टॉक्स मेरे को बाय करनी है। आपको जो कंपनी आपको लग रहा है कि ये क्रोम पे ये इसके बाद न्यूज़ मेरे को अच्छा मिल रहा है, तो मैं इस न्यूज़ पे काम करूँगा, इस बाय करूँगा। तो यहाँ पे आप सर्च मार के अपने मनपसंद वाला स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स इतने सारे स्टॉक्स हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। और जो भी स्टॉक सर्च मारोगे क्योंकि सारा स्टॉक्स तो आपको लिस्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है? सारा भी स्टॉक्स। देखो, सारा स्टॉक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप स्टॉक्स को सर्च मार सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, उन स्टॉक्स को पहले आप डाटा एनालाइज़ करो, फिर आप आराम से बाय कर लो। देखो, मैं इस वीडियो में पूरा ख़ास कुछ बता नहीं पाया हूँ, कि मुझे पता है क्योंकि मेरा पहला वीडियो है और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सही चीज़ को अगर बाय करोगे, तो एनालाइज़ कर लो उससे पहले, गोल्ड को बाय करो उससे पहले एनालाइज़ कर लो, क्या ये सही है मेरे लिए? फैसला आपके हाथ में होता है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कभी आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैंने जो किया वो गलती कर लिया, भाई गलती कर लिया, ये चीज़ नहीं करना चाहिए मेरे को। तो इसलिए मेरा ये सारी वीडियो शायद आपको सही नहीं लगा कि मैं पहला वीडियो है और ख़ास में इसके अंदर डिटेल्स बता नहीं पाया हूँ। तो वीडियो लाइक करना, सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत सारी डिटेल्स के साथ वीडियो बनाऊँगा। तो शायद आपका प्यार मिलेगा तो शायद आगे और अच्छे खासे मेरी वीडियो में भी आपको अच्छे इम्प्लीमेंट, अच्छे नॉलेज के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है? तो बाय बाय।